अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम सॉल्व करेंगे ग्रांड मॉक टेस्ट जो है वो लिया था आज, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। और कैसे लिया था, कैसे क्वेश्चंस आए थे और कैसे आप लोगों को अटेम्प्ट करने चाहिए थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैथमेटिक्स का ग्रांड टेस्ट लेंगे, फिर सोशल स्टडी का भी लेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका इंग्लिश का भी लेंगे, और करंट अफेयर, इस्लामियात, इन सब्जेक्ट्स के भी लेंगे। वीक में 2 टेस्ट होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के बाद। तो आप कनेक्टेड रहें, और उसके साथ साथ जितने मार्क्स आए आप लोगों को वो ज़रूर कमेंट्स में बताना कि कितने कितने मार्क्स आए, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों ने इंटरेस्टेड होके ये टेस्ट अटेम्प्ट किया है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप। देखें, स्केलेटन जो है बोन्स और कार्टिलेज दोनों से बना होता है, तो ये बोथ ऑप्शन जो है वो राइट है। एंड एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल ऑफ आर्गन्स इन प्लांट। देखिए, प्लांट्स में जो आर्गन्स होते हैं वो आपके जो है वो नन ऑफ द अबोव है, इनमें से कोई नहीं है। आर्गन्स जो होते हैं वो रूट होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, स्टीम्स होते हैं, लीफ होते हैं, ये ऑर्गेन्स होते हैं प्लांट के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ मैमल्स। मैमल्स का जो है वो ये ऑप्शन सी जो है ये मैमल नहीं है, बाकी सारे मैमल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसेक्ट। तो इंसेक्ट जो है वो स्पाइडर नहीं है इनमें से। ये जितने भी हैं ये इंसेक्ट के टाइप हैं। आंट्स भी इंसेक्ट होते हैं, बीज भी, वास्प भी, ये सारे इंसेक्ट्स होते हैं। द फंक्शन ऑफ एंटीबायोटिक इज टू किल। एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया किल करता है, एंटीवायरस जो है वो वायरस किल करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पे होते हैं, सिर्फ वाटर एयर में नहीं होते, हर जगह पे होते हैं। तो ऑल अराउंड अस है इसका ऑप्शन सही। some disease are transferred from one person to another person, they are called। तो जो डिजीजेस होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उनको कॉन्टीजियस कहते हैं। Microorganisms that cause disease are also known as, वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज देते हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है जी। Dish is a funnel shaped muscular organ that connects mouth to esophagus तो फायरेक्स है। One है, which line shows the correct order of the alimentary canal। ये माउथ, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, food is often and germs are killed by। food is softened and germ is killed by। तो फूड को जो सॉफ्ट करता है और जर्म्स को किल करता है वो HCl होता है हमारे उसमें इंटेस्टाइन में, which is secreted by the liver and stored in the gallbladder। तो ये बाइल है। द रेड पिगमेंट इन रेड सेल इज, रेड पिगमेंट जो है वो हेमोग्लोबिन को कहते हैं। हेमोग्लोबिन होते हैं, ये रेड पिगमेंट्स होते हैं रेड सेल्स में। सेल्स इन बॉडी विच फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंटरिंग आवर बॉडी। देखें, हमारे वाइट ब्लड सेल जो होते हैं WBC वही होते हैं हमारे एंटीबॉडीज जिसको कहते हैं, वो फाइट करते हैं। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो कम होता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, और लो होता है, अब जब लो होगा तो ये इंक्रीज होगा। ठीक है जी। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन कम होता है, और इसका उल्टा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कॉल। ये ज़ायगोट है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ये पिस्टल होता है, पिस्टल को कहते हैं। स्टोमेटा हेल्प्स इन। देखिए, स्टोमेटा जो है वो एक्चुअली रेस्पायरेशन में होता है काम, बट ट्रांसपायरेशन भी सांस लेने को ही कहते हैं, इसका एक प्रोसेस है। और ये स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस के टाइम भी होता है। तो ये ऑल ऑफ द अबोव है। ठीक है जी। इसका ऑप्शन जो है ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबोव होगा। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन। पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर पे होते हैं। ठीक है जी। किचन किचन ऑफ फ्लावर इज
देखिए किचन क्या होता है, किचन यहाँ पे फूड तैयार होता है ना, उसको कहते हैं। तो प्लांट का फूड जो है वो लीफ में तैयार होता है, फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन फॉर्म ऑफ वेपर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, देखें ये ट्रांसपायरेशन होता है, इसमें जो है वाटर लीफ से बाहर आता है। प्रोसेस दैट प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी देखें, एनर्जी हमें जो देता है वो रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन हम सांस लेते हैं, करते हैं, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस में हम एनर्जी देते हैं क्योंकि हीट मिलती है तो फोटोसिंथेसिस होती है ना। फोटोसिंथेसिस नॉट पॉसिबल इन एब्सेंस ऑफ, तो देखिए क्लोरोफाइल है, इसकी एब्सेंस के बगैर एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। वो चार द फॉलोइंग इज नॉट एन एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखिए फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड और क्या कहते हैं वाटर मिलके बनाते हैं। जब सन एनर्जी आती है तो हमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं। तो जो एंड प्रोडक्ट होती है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज होती है। द प्रोसेस इन विच हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, देखिए हॉट एंड से दूसरी कोल्ड एंड तक वो कंडक्शन होती है। कंडक्शन क्या होती है, थ्रू जो है आपके मॉलिक्यूल मोशन से होती है, आई मीन पार्टिकल की मोशन से होती है, बट वाइब्रेशन से होती है, एक्चुअल मोशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 27, इन केस ऑफ द कूल एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी, ये देखें लैंड से सी तक जो जाती है वो लैंड ब्रीज कहती है, सी से लैंड तक जो आती है वो सी ब्रीज होती है। थर्मास वर्क्स ऑन द फेनोमेना, थर्मास जो है कन्वेक्शन पे होता है, थर्मास का जो वर्क है वो कन्वेक्शन पे होता है मोस्टली। अगर ऐसा पूछा जाए कि थर्मास जो है चीजें गर्म रखता है या ठंडी चीजों को ठंडा रखता है वो किस पे, तो उसमें तीनों ये होते हैं, रेडिएशन, कंडक्शन और क्या कहते हैं कन्वेक्शन। बट जस्ट वर्किंग फेनामेना जो है वो कन्वेंशन से होती है। स्प्लिटिंग ऑफ सन इनटू 7 कलर्स, तो वो डिस्पर्शन होता है, लेकिन डिस्पर्शन ही होता है जब रेनबो वगैरह बनती है, ये डिस्पर्शन का प्रोसेस होता है, रेफ्लेक्शन रेफ्लेक्शन और रेफ्रेक्शन नहीं होता। ठीक है जी। वर्चुअल इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर से होता है। लेंस इज इन ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में जो लेंस होता है वो बाय कॉन्वेक्स होता है। ठीक है जी। Which ray is least derivated by a prism, तो ये रेड रे है क्योंकि रेड रे जो है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। मायोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉनकेव लेंस, जो है उससे मायोपिया जो है वो सही हो सकती है। 34 क्वेश्चन है, वी गेट थर्मल एनर्जी फ्रॉम, देखिए थर्मल एनर्जी सन से आती है, वो एनर्जी जो गर्मी से हो, और गर्मी हमें सन से मिलती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इस्तेमाल इन आवर सोलर सिस्टम, देखिए यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि व्हिच प्लैनेट इज इस्तेमाल इन आवर सोलर, जस्ट ये क्या नीचे जो चीजें दिए गई हैं उनमें से सबसे छोटा कौन है, तो वो मेटेरोइड्स होते हैं। ठीक है। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट गैस गियान प्लांट, स्मॉलेस्ट गैस गियान प्लांट जो है, देखिए स्मॉलेस्ट गैस गियान पॉइंट वो नेपच्यून है। गैस गियान प्लांट में वो जुपिटर आ गया, सैटर्न और यूरेनस और नेपटू, ये 4 गैस गियान प्लांट्स हैं, इन सब में से छोटा नेपटून है, नेप्टो है। ठीक है। अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स व्हिच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, तो वीनस को कहते हैं ब्राइटेस्ट प्लैनेट। व्हिच आर द फॉलोइंग प्लैनेट्स है द लॉन्गेस्ट डे, वीनस का ही होता है लॉन्गेस्ट डे। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक होल इन आवर सोलर सिस्टम, ब्लैक होल क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टार होता है विद इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल, देखिए इसमें बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है कि कोई भी चीज ब्लैक होल में जाती है बाहर नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन विच ईयर डिड गैलीलियो स्टेट दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो 1632 में दी थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु डिस्कवर द लॉज ऑफ प्लानिटरी ऑर्बिट्स, तो ये केपलर है, केपलर ने दिए थे ये। मोस्ट डेंस प्लैनेट्स ऑन आवर अर्थ, आवर सोलर सिस्टम, डेंस प्लैनेट जो है ना वो हमारा अर्थ है। ठीक है जी। अर्थ जो है हमारा डेंस प्लैनेट है, मरकरी उसके बाद सेकंड डेंस है, और उसके बाद जो लेसेस्ट डेंस जो है हमारे सोलर सिस्टम वो सैटर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 43, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट लाइज बिटवीन द मार्स एंड यूरेनस, देखिए मार्स और यूरेनस के बीच में जो है हमारा क्या कहते हैं जुपिटर और सैटर्न है। ठीक है जी। जुपिटर और सैटर्न ये मार्स और उसके बीच में आते हैं। Majority of the asteroids are found in the belt located between what two planets, देखिए जो एस्टेरॉइड्स बेल्ट है वो आपका जुपिटर और मार्स के बीच में होता है, एस्टेरॉइड्स मोस्टली वहां पे होते हैं। तो ये क्वेश्चन था।
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ जो है मेरे, अगर आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और साथ साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने जो जो भी जीएसटी पीएसटी के कैंडिडेट्स हैं, ताकि उनको भी फायदा हो। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट विच प्लैनेट रिप्रेजेंट सैटर्न। तो यहाँ जो डायग्राम है सन से, तो कौन सा प्लैनेट जो सैटर्न को कौन सा वर्ड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, पहला पहला मरकरी होता है, उसके बाद जो है आपका वीनस होता है, फिर अर्थ होता है, फिर आपका मार्स होता है, मार्स के बाद जुपिटर है, जुपिटर के बाद सैटर्न होता है, सैटर्न के बाद यूरेनस। तो यहाँ पे सैटर्न का पूछा जा रहा है, तो ये के जो है यही होगा आपका ऑप्शन। ठीक है जी, राइट। द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट अर्थ। देखिए यहाँ पे अर्थ जो है मूव करती है, अर्थ जो है हमेशा आपकी मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में। तो देखें, सन के जो बिल्कुल साथ सामने होते हैं जो भी पार्ट अर्थ का, वो मोस्टली क्या होता है, ये क्या कहते हैं, समर होता है उस साइड पे। तो ये जब आएगा यहाँ से, तो ये स्प्रिंग जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम। स्टार जो है ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, और जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, ये चीज याद रखना। EWWE। ठीक है जी। तो जो हमारा अर्थ है उससे याद करें, WWE जो हम देखते हैं तो WE से याद कर लेना आप, कि वो वेस्ट टू ईस्ट जो है हमारा अर्थ होता है, उसका उल्टा सारे स्टार सब कुछ जो भी है वो उल्टा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल। देखिए, टिल्टिंग जो है हमारे अर्थ थोड़ा टिल्ट हुआ है, तो वो उसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। ठीक है। 49 है, व्हिच इज द गैप बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर कॉल्ड। वो एस्टेरॉइड्स ही होते हैं, पहले क्वेश्चन से पढ़ गया है, थोड़ा डिफरेंट वर्ड्स में ये लिखा गया है। व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स जो है फ्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं। ठीक है जी। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन, ये तीनों से इस्तेमाल है रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये ऑल ऑफ द अबव है। कंप्लीट द सेंटेंस। फ्रिक्शन ऑलवेज, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, ये फोर्स है, अपोजिंग फोर्स कहते हैं इसको। Which of the following can be used to form a real image। तो ये कॉनकेव मिरर जो होते हैं रियल इमेज बनाते हैं। इन लिक्विड हीट इज ट्रांसफर थ्रू। हीट जो है लिक्विड्स में, कन्वेक्शन जो है, कन्वेक्शन जो है ये हीट ट्रांसफर, ये प्रोसेस है लिक्विड्स और गैसेस में होता है, ये कन्वेक्शन होता है। ठीक है। लैंड ब्रीज बिलो ड्यूरिंग। देखिए, लैंड ब्रीज जो है नाइट टाइम ब्रीज करती है, क्योंकि नाइट के टाइम जल्दी लैंड जो है ठंडी हो जाती है एज कम्पेयर टू सन के, ओ सॉरी, समंदर के, सी के। ठीक है, सी वाटर है, वाटर बॉडी जल्दी गर्म नहीं होती, जल्दी ठंडी नहीं होती एज कम्पेयर टू लैंड। तो लैंड ठंडी होती है, सी एज कम्पेयर टू लैंड गर्म होता है, इस वजह से लैंड से फिर ब्रीजेस होती है सी की तरफ, तो उसको कहते हैं लैंड ब्रीजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये विटामिन के है, फेमस क्वेश्चन है ये। विच विटामिन कैन नॉट स्टोर इन आवर बॉडी। ये विटामिन सी है जो स्टोर नहीं होता। लॉयन, वॉल्फ, डॉग्स आर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। सिनोनिम ऑफ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग सिनोनिम मतलब फ्रीज, फ्रीज, तो इसका सिनोनिम सॉलिडिफिकेशन होगा। फ्रीज को, फ्रीजिंग को सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है जी। सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर है। लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज मिनिमम रीडिंग, मिनिमम रीडिंग जो है वो 10 - 10 है डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड यूजुअली यूज फॉर। देखिए, सेंटीग्रेड जो है वो हम वेदर के लिए मेजर करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63, फोर्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स अर्थ कॉल्ड। अर्थ, किसी बॉडी के जो फोर्स लगता है ना और जिसका मास को, उसको वेट कहते हैं। ठीक है जी। ग्रेविटी जो है वो एक्चुअली स्पीड है। पेनहोल कैमरा, पेनहोल कैमरा में कोई लेंस नहीं होता। ठीक है, जीरो लेंस, ऑप्शन सी सही है। यूनिट ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है ये एक्चुअली रेशो है, तो रेशो का यूनिट नहीं होता। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। क्वेश्चन नंबर 66 है, इन डैश मूवमेंट ऑफ पार्टिकल आर एट 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री का मतलब है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स में होता है। ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स ऑफ बैटरी, टर्मिनल्स कहते हैं उनको, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स को बैटरी को। डिवाइस टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बैटरी देता है, क्योंकि वोल्टेज वो देता है, करंट तब फ्लो होता है।
कंडक्टर, नॉन कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, ये करंट देते नहीं है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो देता है बैटरी देता है। पैरेलल सर्किट में करंट जो है इक्वल नहीं होता, करंट डिवाइड होता है क्योंकि लूप डिफरेंट बनते हैं, हर लूप में अलग अलग करंट होता है। इन सीरीज इफ वन बल्ब गोज आउट, देखें सीरीज जो है, सीरीज में एक ही साथ सब बने होते हैं, कोई भी डिवाइस खराब हो जाएगा तो वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, दूसरा सर्किट भी ऑफ हो जाएगा, तो दूसरे सर्किट भी ऑफ हो जाएंगे। बट पैरेलल में ये उल्टा है, कोई एक भी अगर खराब हो जाता है मसला नहीं, दूसरे चलते रहेंगे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसको कहते हैं? एटॉमिक नंबर को कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर मास नंबर ऑफ एटम? तो मास नंबर ऑफ एटम जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये सही है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ एन एटम? देखिए मास ऑफ एटम जो है, किसी भी एटम का मास जो है न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपका आंसर। 24 है, मैक्सिमम मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेट इन विच ऑफ द सीन? मैक्सिमम मास मतलब न्यूक्लियस में होता है, देखिए वहां पे ही होता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों में मास होता है 1 AMU, दोनों का मास है, इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस इज नॉट अ मिक्सचर? कौन सा? वाटर नहीं है मिक्सचर, प्योर होता है वाटर। Na इज सिंबल ऑफ सोडियम का होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accumulated इन द, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम। एन एटम दैट losses or gain electron is called ions कहते हैं, लॉस और गेन करे। Isotope of same element have the same number of protons। क्वेश्चंस आयन, क्वेश्चंस जो है वो पॉजिटिव आयंस को कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंस इट्स केमिकल बिहेवियर, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट जो है वो प्रॉपर्टी बताती है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको कहते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोटॉप्स? हाइड्रोजन और डिटोरियम जो है, ये डिटोरियम हाइड्रोजन का मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, तो ये रोटेशन है। कमेट्स रिवॉल्व अराउंड, कमेट्स जो है वो सन के रिवॉल्व करते हैं अराउंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? तो ये देखें प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी या लिविंग थिंग्स है। ह्यूमस जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ड्राइविंग फोर्स इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को चलाने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? वो सोलर एनर्जी होती है। फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन, देखें बायोटिक नेचर भी होती है, एबायोटिक स्ट्रक्चर भी होता है, दोनों। फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम, देखिए फूड चेन प्रोड्यूसर से, प्लांट से स्टार्ट होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक केमिकल और सब्सटेंस? तो ये गार्बेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन नॉट प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी? तो हमारी बॉडी में ये विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन तीनों नहीं प्रोड्यूस होती, ऑल ऑफ द अबव होगा। व्हिच आर द फॉलोइंग विल नॉट कंट्रोल द ग्रोथ एंड बॉडी ऑफ द वेट? ये आयोडीन भी सही है, कैल्शियम भी सही है, फास्फोरस भी सही है, ऑल ऑफ द अबव होगा। पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड, पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इन मोस्ट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स फूड इज स्टोर्ड इन, देखिए कैटिलोडन में होता है ये फूड स्टोर। फोटोसिंथेसिस अकर इन, फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में अकर होता है। प्रोसेस दैट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू ट्रांसफर देयर रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो वो पॉलिनेशन को कहते हैं, ये रिप्रोडक्शन जो होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑन विच पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स, ये हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी जो होता है। व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हाट इट ट्रांसपोर्ट, साउंड जो ट्रांसपोर्ट करता है वो एनर्जी करता है। ये आपके एनर्जी जो ऑप्शन सी जो है इज द राइट ऑप्शन। थैंक यू जी, गुड लक, और अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करें, और उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कनेक्टेड रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्स्ट के साथ हम मिलेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात कि आपको केमिस्ट्री, इस्लामियात, कंप्यूटर साइंस के 9th क्लास के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह जल्दी आने वाले हैं मेरे चैनल पे, और उसके साथ साथ साइंस के रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और जीके के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। थैंक यू।